गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 8.2 8.3 एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। आज हम 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है आपके पास जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, देखिए कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ये स्टेटमेंट बोलेगी, इसके वैसे तो 5 पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। कहता है कि ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 into 1/2% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, इसकी अमाउंट कितनी होगी। कहने का मतलब अब यहाँ इन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल के बारे में बात किया था, प्रिंसिपल होना चाहिए, रेट होना चाहिए और टाइम। फोर्थ जो कंडीशन है उसके अंदर जिसको हमें फाइंड आउट करना है, मतलब अमाउंट या सीआई, ये दो ही चीजें फाइंड आउट करनी होती है। तो सर जो अमाउंट और सीआई फाइंड आउट करना है उसके साथ एक वर्ड होना चाहिए, ये कंपाउंड एनुअली निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब सर इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिंसिपल, रेट और टाइम तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है प्रिंसिपल, उसने क्या बोला है कि अमाउंट कैलकुलेट करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। किस पे, कितने अमाउंट पे, 10,800 रुपए, 10,800 रुपीज पर। फोर कितने टाइम के लिए, 3 टाइम्स, 3 ईयर्स के लिए। एट रेट क्या होगी, जिसके साथ परसेंटेज लिखा होता है। सर रेट क्या होगी, 12%, 12 into 1/2% पर एनम। और कंपाउंड क्या निकालना है, एनुअल। तो देखिए सर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट। और अमाउंट का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय में 100, और पावर में हमेशा क्या आता है, टाइम। यही चीज आती है। ये प्रिंसिपल होता है, ये सर ये रेट हो गया, ये टाइम होगा, और ये क्या होगी, अमाउंट। ये क्या हो जाती है, इस फार्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट। और यही निकालने का क्या तरीका होता है, सीआई कैसे निकलती है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये दो फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, दो फार्मूलास होते हैं हमारे पास जिन्हें हम फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट, जिनसे हम अमाउंट और सीआई निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमारे पास प्रिंसिपल है, बिल्कुल 10,800 रुपीज। गॉट इट, रुपीज था, मैंने प्रिंसिपल रुपीज नहीं होगा। फिर कहता है टाइम, प्रिंसिपल रेट, रेट कितना है, रेट हमारे पास 12 into 1/2%, 12 into 1/2% पर एनम, पर मतलब जो रेट लग रही है वो एनम, ईयरली के हिसाब से। इसको सोल्व करेंगे सर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, तो 12 2 जा 24 और 125 डिवाइडेड बाय में 2% पर ये हो जाएगा। फिर टाइम कितना है सर, 3 है, टाइम कितना है, 3। इसे कैसे, और कंपाउंडेड क्या निकालना है, एनुअली निकालना है। चार बातें हमें देखनी, कंपाउंडेड, एनुअली, कंपाउंडेड क्या निकालना है, एनुअली। एनुअली का मतलब क्या बताया हुआ था, एग्जांपल में भी बताया था कि ईयरली हम इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो भी ब्याज लगेगा, जिस भी अमाउंट पे जो भी ब्याज लगेगा, साल के बाद में हमें ब्याज देने जाना पड़ता है, तो सालाना ब्याज। तो देखिए इस को सोल्व कैसे करेंगे। अब सर ये चीजें सेम होनी चाहिए, ये भी एनुअली है, ये भी ईयरली को एनुअली बोल सकते हैं, और ये भी एनुअली। तो क्या तीनों चीज एनुअली है, किसी को चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना, किसी को कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधा वैल्यू में हमें क्या करना है, पुट करना है। अब हम क्या निकालेंगे सर, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई में 100, और पावर में कितना हो जाएगा सर, ये पावर में टाइम। अब इसके बाद देखिए क्या हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 10,800, 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है, रेट अभी हमने लिखा था 25/2, 25/2, बट सर इसके डिवाइड में तो पहले से कितना है, तो ये जो 2 है वो किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। आप कैसे लिखोगे, एक बात लिखोगे, आप लिखोगे सर आर की वैल्यू कितनी है, 25 डिवाइडेड बाई में, आपने ये लिखनी है, ठीक है। और टाइम कितना है, आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर दिया।
इसके बाद देखिए सर, अब हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि हमारे पास इस कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करें। 10,800 इंटू में 1 प्लस, अब ये जो 2 है ये नीचे किसके पास चला जाएगा, डिनोमिनेटर जो 100 के अंदर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और पावर में टाइम कितना हो जाएगा 3। पावर का मतलब क्या होता है, वो जो नंबर है उतने ही टाइम क्या होगा, रिपीट। अब क्या लिखें इसके बारे में, 10,800, अब या तो आप इसे कैंसिल करिए या आप इसको यही छोड़िए, दोनों मेथड से। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 हो गया, क्या रह गया 1 प्लस 1, 4 2 जा 8। इसके बाद क्या ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ, ये भी फ्रैक्शन के अंदर, इसके डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 1 डिवाइडेड बाय में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सर पहले, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा सर। 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 8 प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद में या क्या लिखेंगे 10,800, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9/8 डिवाइडेड बाय में 8, 9/8 पर पावर कितनी चल रही है सर 3। अब 3 पावर का मतलब क्या है, वो नंबर उतने ही टाइम मल्टीप्लिकेशन के अंदर 10 मल्टीप्लाई 800, 10 इंटू में 10,800 मल्टीप्लाई 9/8, 9/8 और 9/8। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अगर इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमारे पास अब तक क्या चल रहा है सर, ये क्या है अमाउंट, इक्वल में सर सभी जगह क्या चलता रहेगा सर अमाउंट, तो ये अमाउंट की वैल्यू कहने का मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 10,800 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 8 को 8 से 64, 64 को 8 के साथ करेंगे तो 512 है, तो उसे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में जाहिर सी बात है ये वैल्यू किसमें आएगी, डेसिमल्स के अंदर आएगी। तो देखिए क्या होगा, मैंने इसको पहले से सोल्व करके रखा हुआ है, कर लीजिए आप सोल्व, इसको सोल्व करोगे तो इसे सोल्व करेंगे 10,800, 9 9 81, 81 को 9 के साथ करेंगे तो 729 आ गया सर। इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो 8 8 64, 64 को 8 के साथ करोगे तो 152। अब इस कैलकुलेशन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 512 से इन्हें क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो डिवाइड कैसे किया जाएगा देखिए, फिर डिवाइड करने के बाद में क्या आंसर आएगा, इसके अंदर आंसर लिखा जाता है 15,377.34, 15,377। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 15,377.34। गॉट इट। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो इसको। तो सर ये तो हमारे पास क्या आ गई, अभी तक अमाउंट ही आई है, क्या हमारे पास ये अमाउंट आ गई सर। अब अमाउंट आने के बाद में क्या हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपाउंड आने के बाद में जैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है, कोई भी अमाउंट आ जाती है तो अमाउंट आने के बाद में सीआई कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है सर हमारे पास 15,377.34 माइनस, किसको माइनस करेंगे अमाउंट को, अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना सर 10,800.00 माइनस करने पे क्या आएगा 0.3477, 13 में से 5, तो इधर से क्या लग गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर सेम पार्ट है, बट कुछ क्वेश्चन अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग क्वेश्चनिंग बताई गई है, किसी में कुछ कंडीशन दी गई है, किसी में कुछ कंडीशन दी गई। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पार्ट देखिए एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा है वही कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कि अमाउंट निकालना है सर सीआई निकालना है बट कितने रुपीस हैं 18,000 रुपए के 18,000 रुपीज के ऊपर अब 4 टाइम अब टाइम क्या हो गया 2 इंटू 1/2 ईयर्स टाइम अलग हो गया सर 2 इंटू मतलब 2 ईयर 6 मंथ 2 इंटू 1/2 का मतलब क्या है 2 तो ईयर और हाफ ईयर अलग से तो 2 तो ईयर का लगेगा और हाफ ईयर अलग से लगेगा। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जब भी टाइम फ्रैक्शन के अंदर होता है जब भी टाइम फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन का मतलब अलग अलग इसी तरीके से लिखा जाए जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर अगर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर तो इसे हम सोल्व नहीं करेंगे सर जैसे आप क्या कहोगे सर 2 2 या 4 4 और 1 कितना हो गया 5/2 ईयर्स तो हम कैसे करेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है सर सीआई कैलकुलेट करना है ऐसा ही होगा तो हम कोई दिक्कत नहीं करते बट जब सीआई कैलकुलेट करेंगे तो सीआई को कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है कि सबसे पहले हम 2 ईयर्स का क्या निकालेंगे सीआई 2 ईयर्स का क्या निकालेंगे सीआई मैंने आपको इसके लेक्चर के बेसिक के अंदर बताया था कि सीआई और एफआई के अंदर डिफरेंस क्या होता है सीआई सर एक नॉर्मल जैसे किसी एक अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो हर साल क्या रहता है सेम रहता है कंटिन्यूसली बट एसआई के अंदर क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है अमाउंट पे तो लगता ही लगता है सर बट जो 1 ईयर का हो गया 1 ईयर का एसआई और 1 ईयर का सीआई दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं नेक्स्ट ईयर बात करेंगे तो एसआई अलग होगा सीआई अलग होगा उससे नेक्स्ट अलग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है सीआई के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है इसीलिए बट अगर हम बात करें कि जब भी हमें सीआई निकालना होता है तो 1 ईयर का आ जाए तो एसआई निकाल देंगे और सीआई निकाल देंगे तो दोनों ही क्या होंगे 1 ईयर का सीआई और 1 ईयर का एसआई दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे अगर 1 ईयर से कम भी आता है तो हम किसके बारे में बात करेंगे सिर्फ एसआई के बारे में अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो हम किसको निकालेंगे सीआई को ठीक है तो देखिए क्या होता है कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या रूल्स देखना पड़ेगा कि सर 2 ईयर का तो हम क्या निकालेंगे सीआई निकालेंगे 2 ईयर का क्या निकालेंगे जब टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करोगे व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन जब टाइम हमारे पास इस तरीके से फ्रैक्शन में आ गया तो हम क्या करेंगे जो पहले नंबर लिखा हुआ है सर क्या पहले 2 तो 2 का तो हम क्या निकालेंगे सीआई 2 ईयर्स का तो हम क्या निकालेंगे सीआई फिर जो भी अमाउंट आएगी इसको सोल्व करने पे क्या आएगा सीआई निकालने का मतलब 2 ईयर्स पे हम क्या निकालेंगे पहले अमाउंट निकालेंगे जो अमाउंट आएगी 2 ईयर्स की जो भी अमाउंट आएगी अमाउंट का फार्मूला हम लगा के जो भी अमाउंट निकालेंगे जो अमाउंट आ गई उसके लिए आगे कितना टाइम बच गया 1/2 ईयर तो 1/2 ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे एसआई 1/2 पे क्या निकालेंगे देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से समझिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और पहली बात तो सर इन क्वेश्चन को करने के लिए प्रिंसिपल रेट टाइम और एक कंपाउंडेड एनुअली दिया तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 18,000 है सर रेट कितना है सर रेट हमारे पास बताया गया 10% पर एनम बिल्कुल सर फिर क्या बताया गया है टाइम बताया गया 2 इंटू 1/2 ईयर्स ये बताया गया है और साथ में क्या लिखा है कंपाउंडेड क्या निकालना है एनुअली कंपाउंडेड ये 4 बातें हमें ध्यान अब एनुअली होने के लिए सारे ही एनुअली होने चाहिए सर बिल्कुल रुपीस का तो कोई मैटर नहीं करता ये भी एनुअली है सर ये भी एनुअली है और ये भी तीनों चीज सेम है एनुअली ही निकालनी है ईयरली बात करनी है तो देखिए अब सर इसके लिए हम सिर्फ क्या बात करेंगे इसके लिए हम क्या निकालेंगे इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 1/2 क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल सर क्यों क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5 इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा मतलब 2 2 जा 4 और 1 5 कहने का मतलब 2 ईयर को अलग लिख सकता हूं और 1/2 ईयर्स को ये बात ठीक है कि 2 ईयर्स एंड 1/2 ईयर्स ऐसे हमें ब्याज देने जाना पड़ेगा एक तो 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा और एक हाफ ईयर का भी ब्याज देना पड़ेगा पहले हम सिर्फ एक होल नंबर है उसको कैलकुलेट करते हैं टाइम क्या एक है होल नंबर जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो होल नंबर वाली वैल्यू को लेके चलते हैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू को एक पेयर छोड़ देते हैं तो एक बार क्या करेंगे इसके लिए अमाउंट का फार्मूला निकालेंगे सर क्योंकि सीआई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है अमाउंट निकालना पड़ता है अमाउंट के लिए क्या हो गया प्रिंसिपल
1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100 और पावर में सर कितना हो गया टाइम। तो सर अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू तो आ गई 18,000, बिल्कुल सही। 1 प्लस रेट कितना है सर 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय में 100 आ गया। और टाइम कितना है सर, अब टाइम सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2 इयर्स की बात कर रहा हूं। पावर में कितना आ जाएगा 2। क्या अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म आपस में कैंसिल हो सकती है, आप कैंसिल करोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज बिना कैंसिल किए भी एलसीएम लोगे तो भी सही है, क्योंकि यहाँ 1 बाय 1 लिख सकते हैं। 1 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा, तो 100 यहाँ चला गया, 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाय, तो 110 को 2 टाइम मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अदरवाइज इसको छोटा करना है, हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल आउट करने के बाद में क्या रहता है सर, अमाउंट चली जाए सर इक्वल में 18,000, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में 10, पावर में कितना आ गया सर 2 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा सर, ब्रैकेट को पहले सोल्व करूंगा, ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो पहले एलसीएम क्या आ गया सर 10 आ गया, तो 10 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में एलसीएम तो आप खुद से ले सकते हो, इतना मैं आपके लिए सोचता हूँ, ठीक है। तो आप एलसीएम से जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 1 11 बाय 10 रेज टू पावर 2, यही है। अब जितने पावर है सर उसको उतने ही टाइम क्या लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो 18,000 11 बाय 10 मल्टीप्लाई 11 बाय 10, इसकी पावर कितनी है सर 2, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 मल्टीप्लाई में 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, इसे सोल्व करेंगे तो लास्ट में तो 0 आएगी सर, क्यों, क्योंकि लास्ट में डायरेक्ट इसके 0 है सर। तो 18 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 120, 18 बन जाए 18 आ गया सर, ठीक है 18 बन जा 18, फिर उसके बाद में 18 टू जा 36 और 1 कितना हो गया 37, 3 कैरी आ गई सर, 18 बन जा 18, 18 और 3 कितना हो गया 20, तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाती है 21,780, 21,780 रुपए। गॉट इट, ये आ गई हमारे पास 2 साल की अमाउंट। मतलब अमाउंट का मतलब क्या हो गया सर कि हमें 18,000 रुपए देने ही पड़ेंगे, उसके साथ जो अलग से जो एक्स्ट्रा आए हैं वो क्या है उस चीज का इंटरेस्ट है। कितने साल का सर 2 साल का। 18,000 रुपए तो जो हमारे पास अमाउंट थे, जो हमने स्टार्टिंग में उससे ली थी, कुछ पैसे लिए थे, वो कितने थे 18,000, 18,000 ये एक्स्ट्रा क्यों है, जो एक्स्ट्रा है वो क्या है इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा है वो क्या है इंटरेस्ट। चलिए सर, अब सर इन हाफ ईयर का क्या करेंगे, हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट तो पूरी अमाउंट पे निकालना है सर, तो पूरी अमाउंट पे निकालना है, तो इस हाफ ईयर का कैसे करोगे सर, इस हाफ ईयर का हम क्या निकालेंगे, क्योंकि सर 1 ईयर का या 1 से कम ईयर का सीआई और एसआई क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो देखिए एसआई का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय में 100, ठीक है। ये 100 क्यों आता है, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज वैल्यू होती है इसीलिए। अब एसआई निकालते हैं, इसका जो वैल्यू आई है, अब यहाँ ये मैटर करता है कि सर प्रिंसिपल क्या रखेंगे, प्रिंसिपल जो है वो 18,000 नहीं रखेंगे, क्योंकि अब जो 2 साल तक तो मैंने ब्याज दे ही दिया सर उसके घर जाके, अब मुझे कितने साल का ब्याज और देना है, हाफ ईयर का ब्याज और इंटरेस्ट और पे करना है। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस अमाउंट पे, किस पे लगेगा अमाउंट पे। ये बात ध्यान रखना कि जो इसके अंदर प्रिंसिपल लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, जो ये अमाउंट आई है 2 साल की सोल्व करने के बाद। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, अमाउंट कितनी है सर 21,780, गॉट इट। रेट, रेट कितना है सर मेरे पास, रेट तो वही रहेगा, ब्याज तो उसी रेट पे लगेगा सर 10%, 10 डिवाइडेड बाय में टाइम कितना है सर, अब टाइम क्या लगेगा 2 ईयर के लिए, तो सॉरी हो गया सर 2 ईयर के तो मैंने ब्याज निकाल ही दिया है या दे ही दिया है, तो 1 हाफ ईयर के लिए रखे, तो हाफ ईयर के लिए आपको ऐसे ही लिखोगे, सोल्व कर लीजिए 10 से 10 कट, 10 से 10, 2 की टेबल पे 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 0, क्योंकि 1 आएगा तो 1 छोटा रह गया, 7 और लेके आना पड़ेगा, तो 1 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 रह गया। तो मेरे पास सोल्व करने के लिए एसआई कितना आ गया सर 1089, 1089, गॉट इट 1089। तो सुनिए तो एसआई आया है, सीआई कितना है, सीआई निकाल लीजिए आप। क्या हमारे पास तक अमाउंट आ गई थी, कितने आई थी सर 21,780। क्या हमारे पास प्रिंसिपल था सर 18,000। अगर प्रिंसिपल में से क्या करते हैं
सीआई निकालने का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू जो है उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस, 21780 में से 18,000 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। सीआई क्या होगा, 0 8 7, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3, वो यहाँ 1 में से बन गया 0, तो 3780 3780 रुपए मेरे पास क्या आ गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और हाफ ईयरली का क्या निकलेगा, अब सर हमें तो टोटल इंटरेस्ट बताना है कि इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट कितना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दोगे, 2 इयर्स का तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया और 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे टोटल इंटरेस्ट या सीधा इंटरेस्ट निकालेंगे इस अमाउंट को, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दीजिए इसको, 3780 प्लस 1089, ठीक। तो सोल्व करेंगे तो 9 8 और 8 16, 7 और 1 8, 3 और 1, तो क्या आ गया, इतने रुपीस मेरे पास क्या आ गया इंटरेस्ट, इतने रुपीस मेरे पास क्या आ गया इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट, 4869, 4869। तो हमें यही कैलकुलेट करना था कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बस क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास यहाँ जो टाइम है वो किसके अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर है सर, फ्रैक्शन। जब भी टाइम फ्रैक्शन के अंदर हो, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इस होल नंबर वाली को पूरी जो वैल्यू है, नेचुरल नंबर जो है, पूरी एक वैल्यू जो है उसे हम अलग से सोल्व करेंगे, और जो फ्रैक्शन का पार्ट है उस ईयर को हम अलग से सोल्व करेंगे। तो पहले जो होल मतलब जो नेचुरल नंबर में आएगा 1 2 3 4 5 6 0 तो आने से, तो होल नंबर नहीं हो कह सकता। तो यहाँ जो भी नेचुरल नंबर आएगा वहां उसको पहले उसकी हमें क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। अमाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं, उनका सीआई निकाल सकते हैं। बट जो फ्रैक्शन के अंदर होगा तो सर फ्रैक्शन के अंदर या तो 1 से कम ही होगा, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे सर, एसआई निकालेंगे। बट एसआई लेने से एसआई का फॉर्मूला क्या कहता है, पीआरटी डिवाइडेड बाय में 100। बट इस केस के अंदर प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा सर, जो मेरे पास 2 साल आने 2 साल के बाद में जो अमाउंट आएगी तो वो हमें किसको काउंट करना है, उस अमाउंट को हमें एज ए प्रिंसिपल लेके चलना है। अगर हम ये लेके चलते हैं तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए। ये था क्वेश्चन जिसके अंदर टाइम अगर फ्रैक्शन के तो वो हम कैसे करें। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा गया है। सेकेंड हमने कर लिया, थर्ड पार्ट में क्या लिखा गया, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वही अमाउंट और सीआई निकालना है। अमाउंट और सीआई निकालने के लिए किस पे निकालना है, प्रिंसिपल क्या हो गया सर, 62,500 फॉर 1 into 1/2 years, 1 into 1/2 years। आगे कहता है एट 8% पर एनम, रेट भी दिया है सर, टाइम भी दिया है और प्रिंसिपल। कंपाउंडेड, यहां कंडीशन चेंज कर दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयर। अब तक हमारे पास 4 चीजें होनी चाहिए सर। क्या होनी चाहिए थी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है सर, 62,000 रुपीज 500, यही था 62,500। रेट कितना होना चाहिए था, जो भी दिया हुआ है 8%, 8% पर, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 into 1/2, ये ठीक। बट कंपाउंडेड इसने क्या दे दिया, एनुअली नहीं दिया। कंपाउंडेड क्या नहीं दिया सर, एनुअली देता कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती, बट हाफ ईयरली दे देता, हाफ ईयरली। कहने का मतलब सभी चीजों को चेंज करना। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल रहेगा सर, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कौन चेंज होगा, रेट और टाइम। जब कंपाउंडेड हमें क्या निकालना होता है, कंपाउंडेड हमें हाफ ईयरली निकालना, क्या निकालना होता है, हाफ ईयर्स के बारे में निकालना होता है। तब हम रेट को क्या कर देते हैं और टाइम। अब जैसे मैं कहता हूं कि सर साल के अंदर आपको 6 मंथ पे, अगर मैं कहता हूँ ईयरली ब्याज देना, ईयरली मतलब साल के अंदर एक बार ब्याज देना, तो टाइम उस केस में एक ही बार। अगर आपको मैं कहता हूं कि आपको 6 मंथ पे ब्याज देना, मतलब हाफ ईयरली ब्याज देना, तो टाइम क्या हो जाता है सर, मतलब आपको कितनी बार जाना पड़ता है, 2 बार जाना पड़ता है, तो टाइम क्या हो गया सर, डबल हो गया। उसी केस में जब हाफ ईयरली निकालते हैं तो टाइम क्या हो जाता है सर, डबल हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, डबल। डबल का मतलब जो भी टाइम दिया गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई,
और रेट क्या हो जाता है सर, हाफ। रेट क्या हो जाती है, हाफ। मतलब कहने का मतलब उसे 1/2 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब, जब हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगी, हाफ। रोटेट। तो देखिए अब मुझे यहाँ क्या निकालना है, हाफ ईयरली। तो ये तो ईयरली है सर, इन्हें भी हाफ ईयरली बनाना है। ईयरली और हाफ ईयरली में कैसे चेंज होंगे, देखिए पर एनम, एनम का मतलब ईयर के अंदर है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर, रेट हमें हाफ करना होगा। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड, 8%। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 बन जाए 2, तो 4% पर एनम नहीं लिखूंगा अब, पर हाफ ईयरली या पर, ठीक है, हाफ ईयरली शॉर्टकट में है, देख लेना। नेक्स्ट, टाइम को क्या करना है सर, डबल करना है। अब इस टाइम को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 बन जाए 2 और 1, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व किया तो 3/2 आ गया सर। बट इस टाइम को हमें डबल करना है। डबल करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया सर। टाइम कितना हो गया, 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सर, टाइम क्या होगा, डबल होगा, और रेट क्या होगा, हाफ होगा। कुछ बच्चे इसका उल्टा कर देते हैं जब करते हैं, बट याद कैसे रखें सर, आप खुद से देख लीजिए। कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट कब देने जाना है सर, हाफ ईयरली, हर एक 6 महीने के अंदर देने जाना है। तो हर एक साल के अंदर सर कितने, 6 कितने महीने होते हैं, साल के अंदर 6 मंथ पे जाओगे तो कितनी बार जाना पड़ेगा, 2 टाइम। तो टाइम क्या हो गया सर, डबल हो गया, और रेट कितना हो गया सर। एक चीज डबल तो दूसरी क्या होगी, तो ये चीज है, इन्हीं के बेस पे मैंने इसको चेंज किया। अब आप देखिए, कंपाउंडेड भी क्या निकालना है, हाफ ईयरली। कंपाउंडेड भी क्या है, हाफ ईयरली। टाइम भी किसमें है सर, हाफ ईयरली, और रेट भी किसमें है सर, हाफ। क्या तीनों चीज सेम होगी, बिल्कुल। अब तीनों चीज सेम होगी तो हम इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों ही निकाल सकते। देखिए अमाउंट निकालने का फार्मूला तो वही लगेगा सर, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 पावर में कितना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी सर, प्रिंसिपल की तो वैल्यू वही रहेगी 62,500। 1 प्लस रेट कितना है सर, रेट अब हम ये वाला नहीं देंगे क्योंकि हाफ ईयरली देखा है, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली वाला ही दिखना पड़ेगा। 4%, 4 डिवाइडेड बाय में 100। टाइम, टाइम कितना है सर, टाइम ये नहीं लेंगे अब, टाइम किसकी बात करेंगे, 3 इयर्स। टाइम किसकी बात करते सर, ये क्वेश्चन अगर कंपाउंड एनुअली में होता तो क्या करते, प्रिंसिपल भी वही रहता सर, रेट भी वही रहता। टाइम क्या है सर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, और कंपाउंडेड क्या निकालना होता, एनुअली निकालना होता। तो हम इन सभी को चेंज नहीं करते, जो मैंने रेट को और टाइम को चेंज किया, इनको चेंज नहीं करते। हम क्या करते, 1 ईयर का तो हम क्या निकालते, CI। अब सर आपका जो CI निकालो या SI निकालो, तो CI निकालो या SI निकालो, बात तो इतनी है। अगर आपने 1 ईयर के लिए जैसे एक नंबर दिया, मतलब एक नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए CI निकलेगा, और जो फ्रैक्शन के अंदर उसके लिए क्या निकलेगा, SI निकलेगा। तो हम जैसे सेकंड पार्ट के अंदर सेम एज इट इज। अब क्या करना होता, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे आगे, इसे सोल्व कीजिए। देखिए अमाउंट की वैल्यू क्या आ गई, 62,500 रुपीज। इसे सोल्व करेंगे तो या तो इसको आप यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते हो तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको यहाँ कैंसिल कर देता हूँ एक बार के लिए। 4 डिवाइडेड बाय में इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। 1 बाय में 25, 1 बाय में 25 की पावर कितनी आ गई सर, यहाँ पर भी 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा सर, 62,500 इंटू में 1 और 25 का एलसीएम 25, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 25 और 1 कितना हो गया, 26, पावर में कितना आ गया सर, 3। अब इसकी पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई में कितने टाइम लिखूंगा सर, 3 टाइम्स लिखूंगा। 62,500 मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाय 25, और 26 डिवाइडेड बाय में 25, और 26 डिवाइडेड बाय में, ओके। ये आ गई। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व कैसे करें, ऊपर को अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे को अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर हमें इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना, या फिर आप इसे कैंसिल आउट करते जाइए। कैसे करोगे कैंसिल आउट सर, 25 बन जाए 25, क्या 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो बच जाएंगे सर, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है सर, 625
तो ये जो वैल्यू है 25 पे कैंसिल होगी, लास्ट में कितनी बची, 2 जीरो तो 2 जीरो। अब 25 को सर इसके साथ कैंसिल करते हैं, तो कितना आ गया सर 100, कितना आएगा 25 बन जाए 25, 2 जीरो टू 25 को फिर 25 बन जाए 25, सोल्व करेंगे तो 25 हो जाए, तो कितना आ गया सर 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 26 का क्यूब जो आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा इसको सोल्व करने पर, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं। देखिए इसके अंदर लिखा आएगा 70,300, ये मैंने सोल्व कर ली है, तो इसको सोल्व करने पे ये अमाउंट आ गई, कितनी आ गई 70,304 रुपीज। अब ये हमारे पास क्या आ गई सर अमाउंट आ गई 70,304 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है सर, अमाउंट तो आ गई, इसके बाद में सी आई अमाउंट आ जाती है, तो सी आई निकालने का फार्मूला क्या होता है सर, अमाउंट माइनस अमाउंट क्या है सर 70,304 माइनस कितना है 62,500, माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा 780 देख लीजिए आप, 4 फिर 0, 13 में से 5 माइनस किया तो 8, यहाँ क्या आ गया 9, 9 में से 2 माइनस किया तो यहाँ 6 में से 6 गया, तो सी आई कितना आ गया मेरे पास 7,804 रुपीज मेरे पास क्या आ जाता है सी आई, और अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाती है 70,304। इन क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन करवा के बाकी ऐसे भी कह सकता था कि पार्ट 2 से सोल्व करिए, बट स्टूडेंट्स को में प्रॉब्लम क्या थी सर, हमें हमारे पास इन सम्स की कैलकुलेशन नहीं होती। कैलकुलेशन में क्या करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने आप करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे इनको कैलकुलेटर से कर देते हैं, नहीं, जितना आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए रफ नोटबुक पे, जितना आप खुद से करके देखोगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हम टेबल्स को और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइंड के अंदर टेबल्स चलती रहती हैं, तो इससे हम कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। जितने आप खुद से करके देखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको मेथड पता है कोई डाउट नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता है कि आप मेथड से कर पाओगे, आपने ये मेथड अप्लाई कर दिया, बट यहाँ कैलकुलेशन के अंदर भी आपने गलती कर दी, इसके भी मार्क्स देंगे, पूरा आंसर सही नहीं होगा, आंसर सही नहीं होगा तो पूरे मेथड के तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट इसकी एक्यूरेसी के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। नोट इट, ये आपका आंसर बनेगा। तो इससे जो नेक्स्ट आगे 3 पार्ट्स हो जाते हैं, फोर्थ और फिफ्थ जो पार्ट है वो इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।